हेलो दोस्तों, सुप्रभात है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम आप लोगों को अपने बातें हमारी संस्कृति के चैनल के माध्यम से हम आपको बताने चाह रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, इस चैनल को चलाने का उद्देश्य है कि जो लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं वो अपनी संस्कृति की तरफ ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मित्रों, गंगा का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि आजकल माघ का महीना चल रहा है। माघ महीने में गंगा स्नान बड़ा पुण्य फल देता है, ऐसी मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो हम आपको आज बताने वाले हैं, एक प्रफुल्लित सुंदरी युवती का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ है। इस खास जन्म के बारे में दो विचार आते हैं। एक की मान्यता है कि वामन रूप में बलि दैत्य से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु का चरण धोया और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। दूसरा संबंध यह आता है भगवान शिव से है, जिन्होंने संगीत के दुरुपयोग से पीड़ित राग रागिनी का उद्धार किया। जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जो ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में भर लिया। इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ और वह ब्रह्मा के संरक्षण में स्वर्ग में रहने लगी। तो मित्रों, कुल मिला के ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। गंगा एक नदी ही नहीं है, भारतीय संस्कृति के गौरवशाली सरिता भी है। इनके कई नाम हैं, जैसे देव नदी, जाह्नवी, विष्णुपदा, शिव शीर्ष धारणी, जैसे कई 108 नाम इस नदी के हैं। महाभारत में गंगा अष्टोत्तरशत नाम वाली मिलती हैं और इस नदी के पुण्य का भी प्रभाव है। पातकी से पातकी तक इस नदी में निमज्जन से पुण्य श्लोकी हुआ है, मतलब उसका उद्धार हो गया है। यह ऐसी नदी है जिसका जिक्र ऋग्वेद से लेकर के वर्तमान साहित्य तक में मिलता है। राजा भागीरथ के तप के प्रभाव से यह अलकनंदा से भागीरथी होकर भारत के कलि कलुष को धोती हुई समुद्रगामी हुई और इसमें गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। मित्रों, तो गंगा दशहरा का भी एक महत्व है। गंगा दशहरा या गंगा दशमी का पर्व 10वीं सदी पूर्व से ही मनाया जाने लगा है। भोजराज ने राजमार्तंड में 10 पापों के निवारण के पर्व के रूप में इस दिवस का स्मरण किया है। जो 10 पाप हरे वह पर्व है। इन पापों का जिक्र सर्वप्रथम मनु ने अपनी स्मृति में किया है, जिनको यथा रूप स्कंद पुराणकार सहित अन्य पुराण उपपुराणों में भी उद्धृत किया है। तो मित्रों, गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पुण्य नदी है और इसमें स्नान करना खास तौर पर माघ महीने में, इसी के उपलक्ष्य में प्रयागराज में मेला भी लगता है। ये मुख्य रूप से हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए आगे तक जाती हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।